हेलो दोस्तों, आज हम ये 3 ब्लाउज है अस्तर वाले, इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये दोनों इसके अस्तर हैं। पहले 2 ब्लाउज एक साथ है, एक नाप के उसको कटिंग कर लेते हैं और तीसरे ब्लाउज की कटिंग बाद में। एक एक करके सारी वीडियो आपके पास जाएगी। दोनों ब्लाउज की वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, बाकी फिर कल। कमर इसकी 13 इंच है, पहले नाप ले रहे हैं। 16 इंच चेस्ट है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, पीछे हुक वाला 13 इंच लंबाई है और इसका पीछे से भी लंबाई नाप ले रहे हैं, 13 इंच ही है और गला जो है वो 10 इंच है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। इसमें दोनों में गले अलग अलग कटे हुए हैं डिजाइन। एक में मटका गला काटा है, एक में मैंने पान गला काटा है। दोनों अस्तर को, अरे ये अस्तर देखिए छीरा निकल गया इसमें बीच में। अब बीच में आ जाएगा तो बेकार हो जाएगा। अच्छा, इसको आड़ा मोड़ देते हैं इस तरीके से। ये छीरा देख रहे हैं, 2-3 जगह है, तो बाहीं इसकी छोटी है, वो बाहीं में चला जाएगा। उसको हम काट के निकाल देंगे। इसको मैंने आड़ा मोड़ दिया है, कोरी नीचे है। इसको तो जैसे है लंबाई में ही मोड़ूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पीस को एक बराबर करके एक साथ बिछा ले रहे हैं। दोनों पीस को आराम से। अब इसके बाद हमको ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 थी, 1 इंच उसमें सिलाई का जोड़ेंगे। 13 तो तैयार थी, लेकिन सिलाई का मार्जिन इसमें जोड़ेंगे, तो बढ़ा करके मैं उसमें शेप लगा दे रही हूँ। 5.5 इंच कंधा, 5.5 इंच मुड्ढा, 10 इंच हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। 8 इंच हमारा तैयार आएगा, 16 का आधा 8 होगा, उसमें 1.5 इंच सिलाई का होता है। अस्तर वाले में 2 इंच सिलाई का लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा 10 चौड़ाई और नीचे में कमर पर 9 इंच लंबाई, 1 इंच ज़्यादा 14 इंच हो गई। आर्म होल की शेप दे रहे हैं। इसके बाद 1.5 इंच 2 इंच और एक्स्ट्रा ले रहे हैं। प्रिंसेस कट है इसलिए इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ले रहे हैं। 2 इंच हमने सिलाई का लिया है, 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है। 2 इंच गले की चौड़ाई, 2.5 इंच गले की चौड़ाई, आगे का पल्ला है पीछे का नहीं, और 5.5 इंच गले की गहराई। इसमें हम गले की शेप दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, कंधे के पास से 9 इंच नापना, ऊपर से 9 और इधर से 3.5। 3.5 से ज़्यादा नहीं रखना है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को नीचे की ओर मिला देंगे, जैसे हम प्लेट देते हैं उस तरीके से। और ये जो आर्म होल का कॉर्नर है, बिल्कुल जो कोना है, वहाँ से हम एक शेप और देंगे और ये दोनों शेप को हल्का सा गोलाई देते हुए आपस में अटैच कर देंगे। हो गया। अब यहाँ से 2 इंच हमने बगल में एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है, तो 2 इंच और 2 ही इंच हम ये लंबाई में सीधा ले रहे हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है उससे हल्का सा नीचे करते हुए इसमें गोलाई देते हुए इस शेप को मिला लेना। और इधर से भी 0.2 का शेप लगा लेना, मतलब 1/2 इंच बीच में से बगल से भी कटेगा। गले की कटिंग कर ले रहे हैं, कंधे की कटिंग कर ले रहे हैं और इसके बाद में ये मुट्ठी की। और ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वहीं से कटिंग करना है हमको। इसमें मैंने अंदर वाली शेप इसलिए नहीं दी है कि 3 शेप हो जाएगी, तो आपको लगेगा कि 3 शेप कैसे हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर भी हमको ना जब सिलते हैं तो ये झुक जाता है, इसलिए 1/2 इंच कम से कम यहाँ पर भी हम तिरछा कटिंग करते हैं। सिलाई के बाद ये सीधा हो जाता है। अब देखिए इसकी कटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ से भी इतनी दूर सीधा है हमारा 2 इंच, इसके बाद ये गोलाई में। अब वहाँ पर भी हमने जो एक्स्ट्रा लिया है ना 0.2, उसको भी काट करके निकाल देना है। इसकी सिलाई करने के बाद में पीछे वाले पल्ले से आर्म होल को नाप लेंगे
और उसके बाद में एक्स्ट्रा होगा तो मुड्ढे साइड से निकलेगा, थोड़ा सा कपड़ा निकलता है। ये हो गया हमारा आगे का पल्ला कट चुका है। अब हम पीछे के पल्ले की शेप लगाएंगे। ये दोनों अस्तर मैंने एक साथ बिछाए हैं, लेकिन वो आड़ा और खड़ा करने के चक्कर में जो छीड़ा निकल गया था ना, इस वजह से कम ज़्यादा हो गया, तो इसको पलट ले रही हूँ। कम वाला जो है ये दिख रहा है ना, इसको हम इस साइड कर ले रहे हैं ताकि हमको शेप लगाने में आसानी हो। फिर यहाँ 2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे, 3 इंच कंधा, 5.5 इंच आर्म होल के लिए, और ये 10 इंच पीछे के पल्ले की चौड़ाई। इसमें शेप दे देंगे। अब लंबाई नापेंगे। हमारी लंबाई 13 इंच थी, पीछे के पल्ले में हम 1/2 इंच ज़्यादा ले रहे हैं, 13.5 इंच। और इसको नीचे से 9, ऊपर हमारा 10 है, इसको मिला दे रहे हैं। इसमें देखिए मैंने सिलाई दर्शा दी है 2 इंच की। इसके बाद में प्लेट का पीछे शेप दे देंगे। गले की गहराई की शेप दे देते हैं। 10 इंच हमारी गले की गहराई है और नीचे से 3.5 इंच चौड़ाई लेते हैं। 3.5 और 2 को मिला दे रहे हैं। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि दोनों गले अलग अलग शेप में कटने हैं ना, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। इसमें स्लीव भी जो है वो हमने कम कपड़े में किस तरीके से बनाई है। इसके बाद में एक उसमें रफल स्लीव है और पीछे गले में डिजाइन देनी है। इसकी डिजाइन की वीडियो फिर जाएगी जब मैं इसको सिलाई करूँगी। आज सिर्फ कटिंग की वीडियो दे रही हूँ कि आप 2-3 ब्लाउज एक साथ भी काट सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा कपड़ा है। इसमें से हमको लंबी स्लीव निकालनी, कम से कम भी बाहीं की जो लंबाई है वो 10 इंच होनी चाहिए। तो पहले हम छोटी बाजू ही काट लेते हैं। जितना कपड़ा है उतनी लंबाई लेके छोटी बाजू काट ले रहे हैं। और ये कपड़ा हमारा बचा हुआ है, इसको हम 2 पार्ट में काट लेंगे। ये भी जुड़ा हुआ है ना, एक तरफ से बंद है, 2 पार्ट में काट के इसकी जो लंबाई घट रही है उसमें इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की लंबाई जो है वो पूरी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से जो इसमें बाह में भी डिजाइन देनी है, लेकिन ये ज्वाइंट करने के बाद तो बोल रही ना, इसके सारी डिजाइनें, जो गले की डिजाइन, बाह की डिजाइन, सब में अलग से एक वीडियो बना करके उसको डालूंगी। एक वीडियो बनाने में बहुत लंबा हो जाता है। इसमें जो छिड़ा कपड़ा है उसको हम क्या कर देंगे, काट करके सिलाई कर देंगे। अभी हम लंबी स्लीव ही निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं तो नहीं निकल रही है। तो ये छिड़े वाले कपड़े को हम सिल करके, ऐसे सिल करके इसको कम कर देंगे। तो बाहीं की हम कटिंग कर ले रहे हैं। इसकी बाहीं हमको 5 इंच लंबी रखनी है, लेकिन फिर भी इसको लंबी कटिंग कर रही हूँ मैं। ये जो छिड़ा है इसको जोड़ जोड़ करके, उसके बाद में जो लाइनिंग वाला कपड़ा लंबा काट लिया है, जो मेन फैब्रिक है उसमें छोटा बाजू काटेंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए, अब इसकी पूरी कटिंग तो नहीं, लेकिन मैं बिछा करके आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, इसमें बॉर्डर है, तो पीछे का पल्ला हमने बॉर्डर की साइड से निकाला, पीठ में हमारा ये बॉर्डर आ जाएगा। और ये जो बॉर्डर है उसको हम बाहीं पे लगा देंगे। यहाँ से हमने बाहीं का, और इस साइड बंद भाग की तरफ से हमने ये आगे का पल्ला कटिंग करना है। पीछे हुक वाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको बंद पार्ट से ही आगे का पल्ला निकालना है, और ये बॉर्डर बाह में और पीठ में दोनों में आएगा। अब ये पीछे के गले में हमने मटके गले की शेप लगाई है। ऊपर से 3 इंच हमने लिया है और यहाँ से 1 इंच। 2 और 3.5 का तो हमने पहले ही उसमें शेप लगा रखा है चौकोर। इसके बाद देखिए, इसको एक पे मिलाते हुए थोड़ा सा बाहर निकलते हुए इसको गोलाई देंगे, चूड़ी गोलाई देनी है। तो इसकी गले की शेप ना, मटके गले की शेप बहुत खूबसूरत आएगी। नीचे से चौड़ा रहेगा तभी ये सुंदर दिखेगा। देखिए, इसको खोल करके दिखाती हूँ, फिर इसकी डिजाइन बनाऊंगी तो फिर इसका वीडियो जाएगा। ये देखिए, अब इसको रख देते हैं। दूसरे वाले गले में भी मैंने शेप पहले ही लगा रखी है।
अब इसको देखिए, इसमें भी 3.5 और 2 का शेप हमने लगाया हुआ था, और इसमें देखिए गोलाई हल्का सा इसमें भी हमने चौड़ा किया है। यहाँ से शेप लेते हुए हल्का चौड़ा करते हुए नोक निकाली है। इसमें हम पोटली बटन लगा करके गले की डिजाइन में अटैच करेंगे। इसको भी खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत खूबसूरत ये गला लगता है। इसमें पाइपिंग दीजिए तो बहुत सुंदर लगता है। अब इसकी भी मेन फैब्रिक है, उस पर मैं रख के आपको कटिंग कर देनी है। हमको आगे बाह में कढ़ाई दी हुई है, ये देखिए, तो वहाँ से हमने बाह निकालनी है, बाह में ज्वाइंट आएगा। और ये जो कपड़ा है इसकी रफल स्लीव काट दे रही हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर करिए। बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अब ये जो फैब्रिक बची हुई है फैब्रिक, इसका देखिए जो लाइनिंग दी हुई ना आड़ी आड़ी टाइप की, उसी को हम लंबाई रखेंगे। ये 7 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 2 इंच ऊपर से, और ये लंबाई मेरी 11 साढ़े 11 इंच है। जितना कपड़ा था उतने में ही मैं ये रफल स्लीव कट कर दे रही हूँ। कम कपड़ा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रफल स्लीव बन जाती है। ये देखिए, इस तरीके से काट करके इसको 2 पार्ट। अब ये देख रहे हैं लाइनिंग मेरी लंबाई में आएगी, तो ये ना फलकेगा नहीं। जैसे कि हम जब चून देते हैं ना रफल स्लीव में लटक जाती है, इस तरीके से इसमें लाइनिंग है, आड़ी रहेगी तो ये बहुत अच्छा से इस तरीके से बन जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।